केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन डेलिमिटेशन को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार की प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार के परिसीमन से पहले देश में नई जनगणना कराना बेहद जरूरी है, ताकि ये प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और वास्तविक जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित हो सके। सोनिया गांधी ने अपने एक मीडिया लेख में कहा कि परिसीमन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है, वे कई राज्यों के लिए असंतुलन पैदा कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया बिना ठोस जनगणना के आगे बढ़ाई जाती है, तो ये संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने विशेष रूप से छोटे राज्यों और उन राज्यों का उल्लेख किया जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कहना है कि ऐसे राज्यों को किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे को भी जोड़ते हुए कहा कि यह विषय पहले ही संसद में चर्चा का हिस्सा रह चुका है और अब असली चिंता परिसीमन की प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान लंबे विचार विमर्श के बाद लागू होते हैं, इसलिए परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका और पहल के बयानों का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार आवाज उठाई। पार्टी का मानना है कि किसी भी संवैधानिक बदलाव से पहले व्यापक राजनीतिक सहमति और गहन चर्चा जरूरी है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई भी स्पष्ट और विस्तृत रोड मैप सामने नहीं आ पाया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक लाभ के लिए तेज की जा रही। कांग्रेस ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वो कठिन परिस्थितियों में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार कर रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा है कि विशेष सत्र के दौरान सभी सदस्य सदन में उपस्थित रहेंगे। पार्टी का कहना है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर परिसीमन को लेकर चल रही ये बहस आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है। एक तरफ सरकार इसे प्रशासनिक और प्रतिनिधित्व सुधार की दिशा में कदम बता सकती है, वहीं विपक्ष इसे राज्यों के बीच असंतुलन और लोकतांत्रिक ढांचे पर असर डालने वाला कदम मान रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पर क्या आधिकारिक स्पष्टता देती है और क्या सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बन पाती है या फिर नहीं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।